दोस्तों, तो आफ्टर अ सक्सेसफुल शो एट नाइट सफारी एंड रिवर वंडर्स, वी आर हेयर एट नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सिंगापुर ज़ू। दोस्तों, ये 1973 में बना था। सो दिस वाज द फर्स्ट ज़ू इन द वर्ल्ड जहाँ पे केज की जगह मोट्स यूज़ किए थे एनिमल्स को सेपरेट रखने के लिए। एंड दे हैव बीन क्रेडिटेड विद सक्सेसफुल ब्रीडिंग ऑफ वाइट टाइगर्स एंड orangutangs। सो अपना वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन में भी इनका काफ़ी योगदान है। सो दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आए हैं। सो दैट हम चीज़ें टाइम पे देख के आगे नेक्स्ट अट्रैक्शन पे जाएं। तो 8:30 ऑनवर्ड्स ये खुल जाता है, थोड़ा जल्दी खुल जाता है। तो आप भी यहाँ पे जल्दी आ सकते हो। और उसको दोस्तों, यहाँ पे 10:30 एंड 12 o'clock के 1-2 शोज़ होंगे। सो हम वो भी अटेंड करेंगे। अगर वहाँ पे सीट मिल जाए तो थोड़ा जल्दी आके बैठना पड़ेगा। दोस्तों, ये यहाँ का मैप है सिंगापुर ज़ू का। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं और 2 शोज़ हैं। सो इनके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। वाइट राइनोज भी हैं, उनको फीड करने के लिए आप $8 में फीड कर सकते हो उनको। सो लेट्स सी, क्लॉकवाइज जाएंगे। दोस्तों, ये है एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर्स। वो देखिए, हैविंग अ गुड टाइम। इनका नाम है बियर्डेड पिग। पीछे भी 2-3 लेटे हुए हैं। सो दोस्तों, ये इनकी जो दाढ़ी आपने देखी, तो ये दाढ़ी फीमेल्स में भी होती है, मेल्स में भी होती है। मेल्स की थोड़ी ज़्यादा लॉन्गर होती है ऑफ कोर्स। और इनकी जो इलोंगेटेड स्नोट है, मतलब उससे इनको हेल्प होता है अर्थवॉर्म्स और ये सब ढूंढने में और खाने में। सो दे आर ऑल्सो वेरी वल्नरेबल। दोस्तों, ये है बेबी रूसा। ये साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इनको बेबी रूसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज बेबी मीन्स पिग एंड रूसा मीन्स डियर। तो डियर इसलिए बिकॉज इनके एंटलर्स होते हैं सामने की तरफ, समवॉट सिमिलर टू डियर्स। अभी ये आई थिंक फीमेल है, तो इसलिए इनका नहीं है। मैं इनकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको सामने। देखिए, मेल एंड फीमेल। ऑल्सो दोस्तों, जो फीमेल होते हैं उनके बहुत छोटे कैनाइन टीथ होते हैं या होते ही नहीं। सो एक ये भी डिफरेंस होता है इनमें। दोस्तों, अभी हम आए हैं मले टाइगर देखने। एक टाइम था जब सिंगापुर में टाइगर्स खुलेआम घूमते थे, बट 1930s तक ये एक्सटेंट हो गए यहाँ पे। दोस्तों, ये देखिए मले टाइगर कैसे दोस्तों एकदम एज पे शेर की किंग की तरह चल रहा है एकदम। वो देखिए दोस्तों। अच्छा, वैसे ये फिर भी एक्टिव है, वरना टाइगर स्लीप अ लॉट। दे स्लीप 16 to 20 आवर्स अ डे, सो दैट वो अपनी एनर्जी कंजर्व कर सके फॉर हंटिंग, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो देखिए, आ रहा है, वो देखिए। ये इसका वॉकिंग रूट है लग रहा है। ओ भाई, कितना मैजेस्टिक है यार।
दोस्तों जो टाइगर होते हैं दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट एंड इनफैक्ट जो एशिया में 9 सब स्पीसीज़ होती हैं उनमें से 3 तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हैं, लाइक कैस्पियन टाइगर, बाली टाइगर एंड जावा टाइगर। और इंडिया में भी गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे सपोर्ट से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी है, लेकिन स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अदर देन दैट आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे कैसे टाइगर्स हंट करते हैं डियर्स को। सो टाइगर्स आर बिल्ट फॉर द रोल ऑफ प्रेडेटर। एक तो उनकी स्ट्राइप्स की वजह से वो कैमोफ्लेज होते हैं, ऊपर से जो डियर्स होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं टू दी ऑरेंज रेड कलर शेड। सो टाइगर उनको अगर दिखता भी है तो वो ग्रीन ही दिखता है। सो और उनको हेल्प होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है फॉर बीइंग अ प्रेडेटर। समटाइम्स आई जस्ट फील सैड फॉर द डियर यार, बट ठीक है, दे हैव फास्ट लेग्स। दोस्तों ये है पिग्मी हिपोपोटामस। सो इट्स अ हिपोपोटामस बट स्मॉलर इन साइज। Also they are very heavy to float. So what they do is they just walk along the river bed since they can't swim, and बीच बीच में ये अपने हिंड लेग्स को यूज़ करते हैं टू कम अप सो दैट दे कैन ब्रीथ। एंड इनके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, सो आई थिंक मेरे पास भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं है बिकॉज दे स्वेट अ लॉट, सो दैट्स वाई दे कीप देमसेल्व्स इन वाटर सो दैट ये लोग ठंडे रहे। एंड जब इनको किसी को डराना होता है राइवल को, तो ये यौन करते हैं, अपने दांत दिखाते हैं, अपना सर हिलाते हैं गुस्से में, सो दैट खौफ बना रहे जंगल में अपना। तो यही है। अच्छा, इनको हम अंडर वाटर बैलरीना भी कहते हैं दोस्तों, बिकॉज ये जब रिवर बेड पे चलते तो ऐसा लगता है कि ये अंडर वाटर बैलरीना कर रहे हैं। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। दोस्तों एक ये बेटर व्यू पॉइंट है ऑफ ईस्टर्न ग्रे कैंगरूज, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अफ्रीकन कल्चर में वाका बोलते हैं। सो दीज आर प्लेस्ड ऑन द ग्रेव्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स या चीफ्स, एंड इनकी जो आइज़ होती हैं दोस्तों वो ऑक्स शेल्स या ऑक्स टीथ से भी बनाई जाती है। सो ये उनका कल्चर है। जाएंगे हाथी देखने, लेकिन सबसे पहले आप ये व्यू देखिए यहाँ से। बेस्ट पार्ट आई थिंक यहाँ का यही है कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्रेश वाटर सोर्स है, तो सुंदर भी है। यहाँ पे एक मंडा है, ब्रॉड वॉक भी है, आप अराउंड दी फ्रेश वाटर रिजर्वायर आप वॉक कर सकते हो। एंड एक चीज़ और थी कि हाँ, रिवर वंडर्स करके जो जहाँ पे हम गए थे वो भी नहीं हो पाता अगर यहाँ पे ऐसा एक सोर्स नहीं होता। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। बहुत चीज़ें यहाँ पे मतलब वर्ल्ड में काफ़ी रेयर हैं, तो वो ये इन्जॉय। ये देखिए दोस्तों, हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट्स जो अपनी बम दिखा रहे हैं। अरे भाई इधर देखो भाई, अरे भाई, अरे भाई, खाने में भी है मगन है। अच्छा दोस्तों, ये पेड़ के ऊपर आप वो देख रहे होगे खाना बांधा हुआ है। सो ये एक बड़ी कॉमन टेक्निक है अमंगस्ट ऑल द जूज टू स्टिमुलेट द ब्रेन ऑफ द एलिफेंट, कि ही टू टीच हिम टू वर्क हार्ड फॉर इट। तो इसलिए वो थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर वो करेगा, सो इट्स लाइक अ माइंड गेम ऑफ सॉर्ट्स। आप देख सकते हैं ये लोग अपने ईयर्स कैसे लहराते रहते हैं। सो दैट इज़
to keep themselves cool, क्योंकि इनको गर्मी बहुत लगती है। ये लोग अपनी बॉम्बी दिखाते हैं, ये लग रहा है दूसरे एंगल से देखते हैं। और बड़ा अच्छा इंक्लोजर बनाया हुआ है इनके लिए, सब कुछ है ऑलमोस्ट। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, एलिफेंट्स आर एट द रिस्क ऑफ पोचिंग। 100 साल पहले अफ्रीकन एलिफेंट्स 5 मिलियन थे, आज की डेट में सिर्फ 4 लाख रह गए पूरे वर्ल्ड में। सो पोचिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम, दे आर बीइंग पोच्ड फॉर देयर टस्क। एंड ऑल्सो एक चीज़ और है कि यहाँ पे मलेशिया में क्या था, कॉर्न प्लांटेशन होती थी बहुत, सो होती है अभी भी। सो ये लोग फार्मर्स के फार्म लैंड जाके डिस्ट्रॉय कर देते थे, तो उसकी वजह से भी दे वर बीइंग पोच्ड। सो व्हाट दी गवर्नमेंट डिड, अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है सो उसको ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको एक बेटर जगह डाल देते हैं सो दैट क्रॉप्स ना डिस्ट्रॉय। और इससे उनकी पॉपुलेशन 500 से 1200 हो गई है। सो इट्स अ प्रीटी गुड फीट। ये देखिए दोस्तों, एक और एलिफेंट। अच्छा, ये भी इनके माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए, और इसके अंदर वो ग्रास डालते हैं सो दैट यहाँ से वो निकाले। सो ये जो आप मिट्टी के हीप देखते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी एलिफेंट जूज में मैंने देखा है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स टू कीप देमसेल्व्स कूल। तो दोस्तों, हम यहाँ पे स्प्लैश वर्ल्ड करके इनका शो होता है 10:30, उसके लिए आ गए हैं टाइम पे 15 मिनट पहले। सो मैं आपको एक बार इनका एम्फी थिएटर दिखाता हूँ ओपन, जो इन्होंने बनाया। ये गिफ्ट शॉप है ऑफ कोर्स, और ये बैठने की जगह लोगों के लिए, और ये स्टेज। Okay guys, I think my sea lion is louder than you. Are you guys ready for the song? Yeah! Oh Now it's time to take a dive into the western coast of the United States. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to meet our California sea lion. Oh hi. The one Cuba, the center part. Oh. Alright, good job, Cuba. Now everybody, let's put our hands together for our sea lion Cuba and our trainer Rachel. Now let's also wave hello to them together. Hi guys, good morning. Now, sea lions are fascinating creatures. They can live both on land as well as in the water. They can dive for up to depths of 108. Alright, okay, sorry everyone, give me a minute. Good morning Rachel, what's our Kumba? Yeah, you see, Kumba is upset with you, Chloe. Kumba is upset with me. नाराज हो गया। But why? What did I do? It's only 10:30 in the morning. And you forgot the most important thing about him. The most important... Oh! Okay.
You're right. I am so sorry, everybody. I forgot to mention that Pumbaa over here is not just very intelligent, but he is also very good looking as well. Okay, Pumbaa, stop acting so shy. Now let's show them how strong your front two flippers are with a flipper. Oh, why? 200 kilograms on those front two flippers. And one more time for everyone, Pumbaa. Very good. Now, sea lions are often mistaken for another animal, and I'm talking about the true seal. So, true seals have much stronger front flippers, and as a result, they can look quite different on land. Now, Pumbaa, would you like to show us how a true seal looks like on land? And how does a true seal move on land? Oh, look at that. It's kind of like a snail. Alright, Pumbaa, one more round. Okay. Oh, we're back to being a sea lion. What moves do you have for us? Oh, some spin with those strong flippers. And a roll. Oh, wow. Now I think our dancer Pumbaa deserves a big round of applause. Isn't that right, Pumbaa? Yeah, he agrees. Now you guys can see how a sea lion and a seal look like on land. Would you guys like to see how fast Pumbaa over here can swim? Oh, Pumbaa is not convinced at all. He's going to fall asleep actually. Would you guys like to see how fast Pumbaa can swim? Yes! Pumbaa, you got that? Let's go! Pumbaa! नाराज हो गए. Pumbaa! That was a lot of words, Rachel. What is Pumbaa saying now? Pumbaa now says he doesn't want to swim. He doesn't want to swim, but what is a sea lion? He said earlier on he saw something big, something scary in the pond. Something big and scary in the pool? I don't see anything. Just some rocks, some leaves. Do you guys see anything big and scary in the pool? No. Pumbaa, don't be scared. Let me check for you, okay? I check over here, you check over there for me. Yeah, I don't see anything. Still nothing. Oh my goodness, a shark! Come on, Pumbaa. Oh, shark. Let's set up the speed, Pumbaa. Alright, now that is 40 kilometers per hour, nearly as fast as a moving car. Oh, catch. And he shows off his two-line body with a belly slide. You guys get to see Pumbaa up close. And I would like all of you to focus your attention on our trainer Rachel. So what she's holding in her hand is called a ball target. So what Pumbaa is going to do is, Pumbaa is going to dive deep into the pool. He's going to reach out and catch. Oh. Now there is what we call power and grace in motion. Oh, इतनी बड़ी मछली. And there's a few more surprises coming your way. Alright, just now I mentioned that Pumbaa over here is very intelligent, right? And sea lions are actually so intelligent that they are often used by the US Navy in search and rescue missions. And today we are going to conduct our very own little search and rescue mission. But I'm going to need the help of a brave young volunteer.
brave young volunteers. Yeah, brave and young. Okay, come here. Okay, stand right here for me. Hi, what is your name? Sorry, again? Dixon, where are you from? Alright, let's give a warm welcome to Dixon all the way from New Zealand. Alright. Dixon, you're very tall. Okay. Over here is my favorite watch. Okay, so what I'm going to need you to do is I'm going to need you to drop the watch right here in the pool for me. Okay? Wait, let's make sure Kumba is not watching. Alright, okay, so Kumba has gone off. And actually, we have a surprise for you guys and also for you, Dexter. So you guys are going to get to meet two sea lions today. So they will shift duty today. Kumba has gone home and this is Philip. So you can tell the difference because Kumba is actually our biggest sea lion. So Philip is one of our older sea lion and he's smaller as well. So over there is Philip. So we're just going to make sure Philip is not looking. Philip, please don't cheat. You can't look at us. Okay, very good. Please hold this watch. Drop it right here in the pool. Okay, very good. Let's watch it soon. Okay, great. I have a question for you, Lisa. Can you swim? You can swim? Very good. Because if Philip doesn't feel like doing his job today, you're gonna have to go in there. Oh yeah, you're excited. You wanna go now? Let's go. No? Alright, okay. Let's not worry about that first, okay? Okay, take a seat. We'll see whether Philip does his job. Philip, can you do it? He goes down deep into the pool. ढूंढ रहे हैं दोस्तों, ढूंढ रहे हैं, मिल गया उसको कुछ। ओ मिल गया ओ Good job. So if you guys look at the glass panel, what Philip is currently exhibiting is called the corkscrew behavior. Underwater, and this is because sea lions have a special membrane covering their eyes, which allows them to see clearly both in and out of the pool. And Philip now is going to demonstrate his intelligence and self-control. So what our trainer Nog is going to do is he's going to place Philip right there on the ground, and he's going to place one piece of fish right there just in front of Philip. Now Philip can see the fish, he can smell the fish, but he won't get that piece of fish. And why is that? Because his signal to get that piece of fish is one single clap from our trainer Nog. But can we distract him together today? Do you think we can distract Philip? Yeah? Okay, on the count of 3, let's do one single clap, okay everyone? 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Okay, you guys are a bit too scattered, okay? Some of you are too fast, some of you are too slow. Let's try again, okay? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Philip is not moving at all. His eyes are closed. He's going to fall asleep. But you know what? Let's not give up. Let's do it one last time. Okay, everybody put your hands up high. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, good job, guys. All of you.
piece of fish is because he knows he's about to get a whole lot more for a job well done. Good job. Good job, Philip. I think our good boy over here deserves a big round of applause. Alright, right now that we are done with the fun and games, I'm here to talk about a more serious topic, and that is the ocean's deadliest monster. And that is not killer whales or sharks. What I'm referring to is plastic. So every year, millions of marine animals are killed by plastic waste because they mistake it for food, they eat it, and as a result, they drown and they die. Now, one of the main examples of plastic waste is fishing lines. So fishing lines left behind by fishermen can get caught around their flippers, resulting in what we know as a broken flipper, and that is how they walk around with a broken flipper. Doesn't that look so painful? Thank you. But of course, in order to combat that, we can do the 3 R's. And a second example of plastic waste is fishing nets. So fishing nets left behind by fishermen can get caught around the sea lion's bodies. What happens to them? They drown and they die. Alright, okay. बोले वो टंग भी बाहर कर रहा है. Alright, okay, good job. Nice to see you back alive today. Now, in order to combat plastic waste, we can, of course, use the 3 R's. And I'm talking about reduce, reuse, and recycle. So, firstly, we have reduce. So, instead of using plastic bags, we can use reusable canvas bags, like the one Philip has right over there in his mouth. And if you guys don't have your own, you can get them from the Singapore Zoo gift shop. And secondly, we have reuse. So instead of using plastic bottles, we can use reusable water bottles, just like the one Philip has right there. And there are also many water refill stations around the Singapore Zoo in case you guys run out of water. And lastly, we have recycle. So the other day, Philip was showing me a really cute example of how he recycles. And I think he would like to show all of you today as well. So what Philip does is, he finds the nearest plastic waste. He uses his Sea Lion GPS to find the nearest recycling bin, and he bins it. Good job! Now if Philip can do it, I'm sure all of you here can as well. And what I think Philip wants is a big round of applause. Yeah, that's right. Now before all of you go, Philip has one last surprise for all of you. And this is a behavior sea lions exhibit in the wild to escape from predators. So they jump in and out of the pool in a series of jumps known as porpoising. दोस्तों ये हैं ब्लैक एंड वाइट रफ्ट लेमूर, हाँ लेमूर, ब्लैक एंड वाइट रफ्ट लेमूर। सो ये दुनिया के लार्जेस्ट पॉलिनेटर्स हैं एंड इनकी जो फैमिली होती है दैट इज़ ड्रिवन बाय द विमेन। वो डिसाइड करती हैं कि क्या होगा। ऑल्सो दे लिव इन नेस्ट,
सो ये अपना घोंसला बनाती है पेड़ के ऊपर। तो ये देखिए ईस्टर्न ब्लैक एंड वाइट कोलोबस। इनकी पूंछ देखिए दोस्तों कैसे अलग से वाइट है और कितनी लंबी है इनका चेहरा। तो ये देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे दिखते हैं पास से। ये इन्फेंट है, जब पैदा होता है तो ऐसे दिखता है, बट देन धीरे धीरे आफ्टर 6 months ऑफ एज इसका कोट आता है। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो ये देखिए रिंग टेल्ड लेमूर। सो दे आर ऑल्सो वेरी एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। आप देखेंगे इसकी पूंछ में 13 बैंड्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट के, ऑल्टरनेटिंग बैंड्स, एंड ये पूंछ को यूज़ करते हैं टू अट्रैक्ट फीमेल्स अटेंशन। सो काश मेरे पास भी पूंछ होती भाई। ये है रेड शैंक्ड डॉग लंगूर। सो आप देख सकते हो कुछ वहाँ पेड़ पे है, सेंटर अप। खाना खाने की कोशिश करें, उनके लिए खाना रखा है नीचे। आई थिंक थोड़ी देर में आके खाएंगे। अभी तो है उनके पास खाना, ऊपर भी वो चेप रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनकी टांगे रेड कलर की हैं, बहुत डिस्टिंक्ट है, वो देखिए। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, ये एक ग्रुप में हमेशा रहते हैं ऑफ अराउंड 30 to 50 मंकीज लंगूर्स। और उसमें जैसे अगर कोई ऐसा मंकी होता है हु इज़ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है, तो उसको सब मिलके रेस करते हैं, ग्रूम करते हैं। सो दिस गिव्स द टाइम टू द मदर ऑल्सो। दोस्तों ये है ब्लैक एंड गोल्ड हाउलिंग मंकीज़, सो रहे हैं अभी तो, बट अभी जब सी लायन आवाज़ कर रहे थे तो ये भी उनकी रोर को रिएक्ट कर रहे थे वापस रोर से। सो ये है। और दूसरा कि ये आपने देखा ब्लैक कलर के, लेकिन यही फीमेल जो होते हैं ये गोल्डन कलर के हैं। सो इंटरेस्टिंग। दोस्तों ये देखो औरंगटैन, ये अपनी जो बम दिखा रहा है, और एक ये सीनियर औरंगटैन हमारी तरफ ही देख रहे हैं। नाराज़ तो नहीं हो गए? चलिए कोई बात नहीं। सो औरंगटैन एक मलय वर्ड है फॉर पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, एंड दे आर नोन टू बी वेरी हॉस्पिटेबल। जो अपनी रेन फॉरेस्ट की बाकी स्पीसीज़ है उनके साथ अपना घर शेयर कर लेते रेडीली, एंड जस्ट लाइक अदर सिंगापुरियंस दे ऑल्सो लव डूरियन, and just like any other apes, they also don't have tails, and they are the largest apes living in the forest, so living on the trees. So ये आपने देखा होगा उसमें भी लाइफ ऑफ पाई मूवी में। सो काफ़ी सुंदर। अभी शो शुरू नहीं हुआ है, वो एनिमल खुद ही आ गए। ये देखो, ओ भाई दोस्तों ऊपर देखिए दो और तो फ्रेंड्स विद दैट वी हैव कम हियर फॉर इनटू द वाइल्ड शो। इनटू द वाइल्ड शो 12 बजे का शो है इनका, एंड आधा जू हम देख चुके हैं और ये दूसरा शो है, फिर इसके बाद हमें आधा जू और देखना है। सो इट्स प्रीटी लॉन्ग डे। Well, hello everybody! And welcome! Now, before we look at you this now, we have the beautiful
We shall see you there. Alright, that's a great way to start an adventure. Are you all excited? Alright, now my name is Sunny and I love wildlife. Just like you, I travel through busy roads, noisy traffic, crowds of people just to be here at the Singapore Zoo and to join my friend Risha in sharing some special animals with you. Thank you, Sunny. Hi, everyone. Hello. Hi. I'm an animal trainer here at the Singapore Zoo, and we're about to meet animals from Asia, Africa, and South America. Keep everyone together, and also ready to warn each other of the rival group nearby. Lastly, their tail is a weapon for peaceful fighting among the males. Right now, regal lemurs, they usually spend most of their time on the ground. But they are also very agile. And today, we are going to demonstrate to you. I'm going to show you how high they can jump. So for those of you taking photos, get your cameras ready, alright? And let's see how high you can jump. Are you ready, Emma? Okay, Emma is ready like always. And watch this. And yo! Now that was just a warm up, right? We're gonna do this one more time, alright? Okay, this time we go slightly higher. If she never jump, Lofi will jump. Okay, alright, okay. We'll try that one more time. Come on, Emma! One more time. Okay, and yeah! Now, ladies and gentlemen, this is a ball python, also known as the royal python. The ball pythons can be found in Africa, and they are highly respected and seen as saviors in the local. Feel the snake. And tell everybody here, is the snake wet and slimy or smooth and dry? Smooth and dry. How about you? Shani recently got involved in a study conducted by a group of researchers from our National University Singapore, and the result shows they have remarkable intelligence as well as ability to solve problems on their own. Okay, right now, Shani is enjoying a fruit soup. Everyone come along with me. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, what are this sweet? Alright, look at that, everybody. He could jump in and look at the glass panels. He actually jogging pedaled around fairly slowly with all 4 legs. That is because they are designed to spend most of their time on land. Hi, buddy. I have a little snack for you. Oh, big wooden snake, I guess. Chop, 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 chop. They have 2 layers of fur, a tiny back one underneath, and long hairs on top. Now, those fur act as a water repellent while keeping them warm in chilly water. And otters, they are known to be very active and playful. Right, and one more stop, and a little bit treat for you. Everybody say bye-bye, Stallone. Bye! We will recycle first the plastic bottle, and then the tea bag. Do we have some more? Yes, we do. We have another plastic bottle. Now we have to be partners in caring for our planet and the amazing animals that we do. As our journey into the wild comes to an end, remember
is a world without beauty. So keep the wild within you and around you. Keep the wild alive. That's coming in of our presentation into the wild. Just a gentle reminder, those of you who are seated underneath the vine, you are in the adventure zone. So when you're looking up, please close your mouth. That's what you need, okay? You might even want to move aside before they drop something on you. दोस्तों ये देखिए spotted turtle. They love to sunbathe and just relax on logs. ये देखिए तैर भी रहा है यहाँ पे और कुछ 2-3 यहाँ भी तैर रहे हैं. इनके येलो फीचर्स इनको डिस्टिंक्टिव बनाते हैं. ये देखिए यहाँ पे भी हैं 3. दोस्तों ये देखिए इंडियन स्टार टॉर्टोइज. ये मोस्ट कॉन्फिस्टिकेटेड टॉर्टोइज है सिंगापुर में, जो श्रीलंका, इंडिया एंड पाकिस्तान से स्मगल होता है. एंड ये और बड़ी इंटरेस्टिंग है, बर्मीज़ स्टार टॉर्टोइज. ये देखिए इनका शेल देखिए दोस्तों कितना अलग अलग है. ये भी दोस्तों काफ़ी इनका हाई प्राइस होता है इलीगल पेट मार्केट में. एंड ये देखिए दोस्तों चाइनीज़ 3 स्ट्राइप्ड बॉक्स टर्टल. सो ये चाइनीज़ फोक टेल्स में इसको वेल्थ ब्रिंगर भी बोलते हैं. गोल्डन कॉइन टर्टल. सो ये भी बिकॉज ऑफ द टेल्स काफ़ी एज पेट इलीगली लोग रखते हैं इसको. रेडिएटेड टॉर्टोइज. इसके नीचे देखिए जैसे इसके नेक के नीचे भी कुछ है, तो प्रीटी डिफरेंट. ये दोस्तों थोड़े इनके वो छोटे वर्जन थे, वो छोटे वर्जन थे, ये थोड़े बड़े वर्जन हैं इनके. दोस्तों ये देखिए दोस्तों इनका नाम प्लोशेयर टॉर्टोइज है. सो ये इसकी वजह से बिकॉज आपने देखा होगा इनका जो शेल है वो काफ़ी प्लो के शेप में है. एंड जब इनके मेल्स के बीच में लड़ाई होती है रिगार्डिंग फीमेल्स, तो वो फिर एक दूसरे को ऐसे ही ओवरटर्न करते हैं यूजिंग देयर शेल्स. दोस्तों क्रोकोडाइल के अंडे कैसे दिखते हैं और ये उसका स्कल कैसा दिखता है. यहाँ पे बड़ी अच्छी फ्रेश वाटर बॉडी बनाई है. ऊपर एक क्रोकोडाइल है अंदर, एंड यहाँ पे एक बड़ा सुंदर सा टर्टल है. ओह वाह, ये देखिए दोस्तों कितने सारे टर्टल्स. इनका नाम बर्मीज रूफ टर्टल है. ओह बाइट कर रहे एक दूसरे को. और दोस्तों वो जो अंदर लेटा हुआ है वो है इंडियन घड़ियाल. वो भी एक क्रोकोडाइल की स्पीसीज़ है. घड़ियाल मतलब घड़ियाल इज़ लाइक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम बॉट.
घड़ा। दैट्स इट दोस्तों। वो देखिए टर्टल के आसपास कितनी सारी फिशेज है, वो टर्टल के ऊपर टर्टल है। वो देखो छोटा बच्चा अपनी मदर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इंडियन घड़ियाल फिर से मिल गए यहाँ पे, शांत से बैठे हुए एकदम। देखिए यहाँ पे ये चिंपैंजी एग्जिबिट है। ये मैं आपको बोर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चिंपैंजीज के नाम हैं एंड उनके सामने कंपनीज जिन्होंने इनको स्पॉन्सर किया है। सो उनका पूरा केयर टेकिंग का जितना पैसा है वो यही सब देखते हैं। ये देखिए सामने चिंपैंजी जो अपनी बम दिखा रहे हैं हमें। फिर से सारे लोग बम दिखा रहे हैं यार हमें, कोई रीज़न होगा दोस्तों। ये देखिए चिंपैंजीज। अच्छा दोस्तों, चिंपैंजीज और ह्यूमंस में 98% जेनेटिक मटेरियल सेम होता है। सो दे आर द क्लोजेस्ट टू अस इन टर्म्स ऑफ जीन्स, विच इज़ इंटरेस्टिंग। तो देखिए आराम से छाए के नीचे बैठ रहे हैं। आय हाय हाय हाय, ओए होए होए। मुझे इसका नाम नहीं पता प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं माँ का क्यों। अपने जू निकाल रहा है ऐसा लग रहा है। सो रहा है दोस्तों। What is their name? Is this a leaf insect? Leaf insect. Yeah, that's it. What it is. दोस्तों ये देखिए, ये एक स्टिक दिख रही होगी आपको, लेकिन ये स्टिक इंसेक्ट है एक्चुअली। ये भी देखिए एक और तरह की स्टिक इंसेक्ट, पिंक विंग। ये देखिए दोस्तों, ये बम्बल भी पॉइजन फ्रॉग होते हैं। ये देखिए ब्लू कलर के फ्रॉग्स, इनको बोलते हैं डाइंग पॉइजन फ्रॉग। डाइंग एज इन मरने वाला नहीं, डाई कलर वाला डाई। ये देखिए दोस्तों, मेरा एक दोस्त था सार्थक, उसके भी ऐसे ही दांत थे, तो हम उसको दातुन बुलाते थे। दोस्तों एक शेरनी कितने मैजेस्टिकली बैठी है आराम से। सो एक टाइम पे दोस्तों शी कैन गिव बर्थ टू 2 to 4 cubs एंड नॉट ओनली दैट, बट आपने सुना होगा कि इफ़ द गाय इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ तो शी चेंजेस हर मेट। सो हाँ, ये भी कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। मेल लायन के बारे में तो सभी को पता है, किंग ऑफ द जंगल, और उनकी जो रोर होती है दैट कैन बी हर्ड 8 किलोमीटर्स तक सुनाई दे सकती है। सो दोस्तों ये देखिए जिराफ्स। देखिए ये ऊपर जानबूझ के लगाई गई हैं दोस्तों,
ताकि आराम से खा सकें और दूसरा थोड़ा स्टिमुलेट भी हो माइंड। देखिए दोस्तों इसकी टंग कितनी लंबी है, हो सकती है एक टाइम पे इट कैन रीच अप टू 53 सेंटीमीटर्स। इट सॉल्व्स देयर ड्रिंकिंग प्रॉब्लम। ये था जिराफ। तो दोस्तों जिराफ इज़ कॉल्ड द वॉच टावर ऑफ सवाना। सो दे कैन रीच अप टू 6 मीटर्स इन हाइट एट मोस्ट। दोस्तों मेल लायन वहाँ सो रहा है, पता नहीं कैमरा पे दिखेगा या नहीं, टॉप सेंटर। बट ठीक है, हमने यही लायन इधर भी देखा हुआ है, गिर में है, ये भी एशियाटिक लायन ही है, सो नो वरीज। और वैसे भी शेरनी तो देख ही ली, हम तो शेरनियों में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे लग रहा था ये डियर है, बट यहाँ पे पर देखा तो इसको न्याला बोलते हैं। सो ये कैंटिलोप है एक तरह का। वो मेल है हॉर्न वाला और ये फीमेल्स है। सो मेल एंड फीमेल्स दे लुक वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। यहाँ पे जो कीपर थे, मैंने उनसे जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने तीनों जेब्रास का नाम लिया। तो मैंने ऐसे पूछा कि सर आपको मतलब इनके नाम कैसे पता है, ये तो सब डिस्टिंक्ट सेम ही दिखते हैं। तो उसने बोला कि नो टू जेब्रास हैव द सेम सेट ऑफ स्ट्राइप्स। ये तो मेरे को कभी पता ही नहीं था। दोस्तों ये देखिए राइनोस कितना स्ट्रॉन्ग है यार, ये एकदम आर्मर ही ऐसा लग रहा है, आर्मर लगा हुआ है। ये 2 हॉर्न्ड है, इसके 2 हॉर्न हैं सभी के, मैं देख रहा हूँ। वो बच्चे लोग हैं सो रहे हैं मस्त छाए में, पापा मम्मी काम कर रहे हैं। बॉल भी रखी है खेलने के लिए। अच्छा दोस्तों, ये बीच में आप ये देख रहे होंगे, ये पेड़ नहीं है, ये इन्होंने पेड़ के ट्रंक लगाए हैं सो दैट दे कैन प्ले विद दिस, लाइक रैम अराउंड एंड ऑल। सो दोस्तों ये देखिए पेलिकन्स कैसे इनके ग्लैंड्स कंटिन्यूसली फटफड़ा रहे हैं। दोस्तों ये इतना क्लोज पीकॉक आ गया, डर भी नहीं था मेरे से। दोस्तों हमारा नेशनल बर्ड। Friends, with this, our visit to Singapore Zoo has finally come to an end. It was a great experience. मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था. So thank you so much Singapore Zoo, Mandai Reserve and the authorities of Singapore. Now we'll head to Newton Food Center to try their famous chicken wings and their ray. दोस्तों मैं हूँ आज न्यूटन फूड सेंटर में। ये 1971 में बना था। यहाँ पे काफ़ी सारे हॉकर्स हैं, बहुत सारे मिशलिन स्टार्स हैं। हम कुछ खा के देखेंगे। एंड ऑल्सो क्रेजी रिच एशियंस, अगर किसी ने मूवी देखी होगी तो उसका वो सीन यहीं पे शूट हुआ था। दोस्तों ये हमें R&B एक्सप्रेस में, ये ट्वाइस मिशलिन स्टार अवॉर्डेड हॉकर है। एंड आज हम खाएंगे सम चिकन विंग्स मिशलिन स्टार वाले, 2 मिशलिन स्टार। गॉर्डन नाम से भी आया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। दोस्तों हम थोड़ा लेट हो गए ज़ू में, बट आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये अलायंस सी फूड मिशलिन स्टार एंड ये होम हैंग नो पोर्क नो लाट, ये भी मिशलिन स्टार। तो ये दोनों मिस हो गया, नेक्स्ट टाइम। दोस्तों हम हैं गोचू की सी फूड में और आज हम खाएंगे स्टिंगरे, क्योंकि मच्छी कभी झूठ नहीं बोलती। न्यूटन फूड सेंटर। अभी हम थोड़ा लेट हुए हैं, काफ़ी दुकानें बंद हो गई लेकिन काफ़ी खुली हुई हैं, जो काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें। द फेमस R&B
जहाँ पे चिकन विंग्स मिलता है, गॉर्डन राम से खुद आया है। दोस्तों ये हमारा स्टिंग रे है, बस खा के देखेंगे कैसा है। नाउ फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी बट एक्साइटमेंट में और भूख में मैं फूड का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना ही भूल गया ऑन द स्पॉट, सो आई विल डू इट राइट नाउ। चिकन विंग्स वाज एक्सीलेंट, बहुत ही सॉफ्ट थे अंदर से एंड बाहर से बहुत ही क्रिस्पी, उनके ऊपर एक लेयर थी, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट टू ऑल द व्यूअर्स। एंड जहाँ तक रे की बात आती है दोस्तों, ये काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था बिकॉज मैंने ऐसा ज़िंदगी में कभी कुछ खाया नहीं था। आप रे को सिर्फ मूवीज़ में देखते हो या एक्वेरियम में देखते हो जैसे हमने देखा, लेकिन उसको रियल में खाना और वो इतना टेस्टी था, और उसमें कोई भी हड्डी नहीं थी दोस्तों, पतली छोटी मोटी, नथिंग। रेदर उसमें क्या था, ऊपर पूरा मीट था एंड एकदम बॉटम पे, एकदम बॉटम ऑफ द मीट पे एक लेयर थी हड्डी की विच वॉज काइंड ऑफ स्टिच्ड टुगेदर। तो वो वैसे का वैसे ही एक हाथ से आप पूरी हड्डी साथ में निकाल लेते हो, एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट। पूरा वो फिश के इतने बड़े दो पीसेस, वो बाकी सारे ऑटोमेटिकली बोनलेस हो जाते हैं। So it was a great experience, and I would definitely recommend you guys trying out that meat if you're into non-veg food. On that note, thank you for watching my videos till the end. Please like, share, subscribe. Love you. Take care and Jai Hind.